नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेकर आपके बीच। नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, पीछे तक हमने भारत की स्थिति और विस्तार टॉपिक कंप्लीट किया। आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, आराम से देखेंगे। तो देखो, भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो भारत की स्थिति और विस्तार को कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। फिर आता है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। फिर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इतने भागों में से बांटा गया। ठीक है, तो ये द्वीप समूह। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है इसमें। तो देखो, पहली बात, उत्तर का पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितना आता है? ये आता है 5 लाख। उत्तर पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है, किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है उत्तर का मैदानी प्रदेश है, ये है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अच्छा, उसके बाद में पश्चिमी मरुस्थल है, ये है लगभग 3.5 लाख, मतलब 3,58,000 में आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार जो 16 लाख है, जो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी है? यही आपकी प्रायद्वीपीय पठार आता है। देखिए, कुल मिलाकर ये आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा आराम से। तो आप नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाइए पूरे विश्व में, विश्व भर में नॉर्थ से मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे तो सबसे पहले भारत में ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है क्युनलुन पर्वत श्रृंखला। कौन सी? क्युनलुन या कुनलुन, आप जो याद करना चाहते हो। उसके बाद आता है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार आता है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर भारत में आती स्टार्ट हो जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद आता है आपके माउंट एवरेस्ट वाला एरिया, तो महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद अगली चोटी आती है शिवालिक। फिर क्या है कि यहाँ नदियाँ अपने अवसाद लाकर जमा करती है, सेडिमेंट्स लाकर जमा करती है इस क्षेत्र में, तो अवसाद बनता है। इसे बोला जाता है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। फिर भारत का वो एरिया जो ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो एरिया जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या उठा रहता है, जैसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, जो आपके दक्षिणी भारत का। फिर ये क्षेत्र जो समुद्र की तरफ नीचे की तरफ ढलान की तरफ चला जाता है, इसे बोलते हैं अपने तटीय प्रदेश। और लास्ट में आप जानते हो द्वीपों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या आपने स्पेशली लक्षद्वीप के बारे में सुना होगा, तो वो एरिया आ जाता है। ठीक है, तो पहले क्युनलुन, फिर तिब्बत का पठार, फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कुल मिलाकर ये इतने भागों में से बांटा गया है। ये जो एरिया है, ये जो आपके सामने दिख ही रहा, शो कर रखा है आपको, ये क्या है? ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जान सकते हो। इधर चारों तरफ आप जानते हैं, इधर अरब सागर आ गया, अरब सागर इधर आ गए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इधर आ गया और इधर आ गए बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हमारे पहला भाग जिसका नाम हमने क्या दिया था, जिसका नाम दिया था उत्तर का पर्वतीय भाग। ए पॉइंट लगा रखा है ना, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके बारे में बात करता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर का जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। सामने लिखा हुआ है। एक आता है ट्रांस या पार हिमालय, मतलब हिमालय से भी पार चले जाएं तो उसे बोलते हैं ट्रांस या पार हिमालय। उसके बाद में जो हिमालय मूलतः है उसे बोलते हैं हिमालय, और जो पूर्वांचल ईस्ट जो अपनी 7 सिस्टर है उधर का जो एरिया है उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। तो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। कौन कौन सा भाग आता है? काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 भाग आते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद आपका जो हिमालय है, हिमालय कितने भागों में बटा जाता है? हिमालय बटा है आपके, ये भी 3 भागों में, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक बाह्य हिमालय, या इसे वृहद, निम्न या लघु हिमालय। जो महान हिमालय है, चारों तरफ महान हिमालय, ऊंचा हिमालय है और बर्फ़ से ढका होने के कारण इसे कहते हैं हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री कहा जाता है। जो मध्य है वहाँ पर पहाड़ियाँ आती है, चारों तरफ बर्फ़ फैली दिखती है, तो हिम का आंचल दिखता है, तो हिमाचल, मध्य हिमालय, लघु हिमालय को। अच्छा, उसके बाद बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब देखिए,
अब ये आपके सामने भारत का मैप है, ये पूरा भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं काराकोरम। कौन सी पर्वत श्रृंखला कहते हैं? काराकोरम। काराकोरम के बाद आती है, ये देखो ये जो बना रखी ना, ये आती है काराकोरम। काराकोरम के बाद आती है लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? इसके बाद आती है लद्दाख। कौन सी? लद्दाख। और लद्दाख के बाद आती है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आप ये सकते हो KLJ, KLJ, ठीक है, KLJ, 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 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये आपका लद्दाख है, और लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी निकलती है यहाँ से, ये देखो ये नदी निकल रही है ऐसे। इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी का नाम आता है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो एक तो लद्दाख आती है, दूसरी आती है जास्कर, इन दोनों मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जिस जगह से निकलती है उसका नाम है कैलाश पर्वत। आप जानते हो भगवान शिव का जो निवास स्थल है, यहीं एक झील आती है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से ये निकलती है, ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद में इसी काराकोरम में एक ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है K2। क्या नाम आता है? K2, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी, विश्व की तो सेकंड है, लेकिन हमारे भारत की फर्स्ट है, भारत की प्रथम है। लेकिन पूछ ले भारत में स्थित, भारत की सबसे ऊंची चोटी तब तो K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तब तो है K2। लेकिन भारत में बोले तो वर्तमान में क्या है, ये क्षेत्र है ना, ये इतना एरिया ये POK आता है, POK जो भारत में नहीं आता, इसीलिए वर्तमान में हमारी सबसे ऊंची चोटी है। ये देखो ये है सिक्किम में कंचनजंगा है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसी कैलाश पर्वत जहाँ से सिंधु निकलती है, उसी के नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है जास्कर। उसका नाम क्या है? जास्कर। इस जास्कर पर्वत श्रृंखला की एक आगे चोटी आती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ हमारे पर्वत श्रृंखला आती है, ये जो पूरा क्षेत्र फैला है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका क्या नाम है? ये आपका आ गया हिमालय। कौन सा हिमालय? अच्छा, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी अच्छी है। अच्छा, हिमालय का विस्तार की बात करें तो इस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है? तो हिमालय का विस्तार आता है आपका, हिमालय का विस्तार आता है नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक चलता है? ये नामचा बरवा तक आता है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये फैला है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, यहाँ देखो ये नंगा पर्वत आ गया, और यहाँ इधर है जो नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कौन सी है? ये आपकी जिसका नाम है आपका हिमालय, महान हिमालय। अच्छा, इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में देख ले, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जो आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, एक अन्नपूर्णा भी आती है, एक नंदा देवी भी आती है। अच्छा, ये जो हिमालय है ये जब पाकिस्तान में चला जाता है तो दो तरीके से बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में इसे किरथर और सुलेमान के नाम से जानते हैं, किरथर और सुलेमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ ये जो पर्वत श्रृंखला है ये यहाँ इधर की तरफ फोल्डिंग हो जाती है, इधर फोल्ड हो जाती है। फोल्ड जो होती है इस हिमालय को क्या कहा जाता है? इस हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ आई। ऊपर कौन सी चोटी है? ऊपर है जो आपकी है, ऊपर सबसे ऊपर है काराकोरम। ऊपर कौन सा है? काराकोरम। फिर कौन सी है? लद्दाख। फिर कौन सी? जास्कर। और सिंधु नदी किन दो के बीच में बहती है? सिंधु नदी तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। अच्छा, उसके बाद कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जास्कर से, कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद महान हिमालय जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आता है, ये दो भागों में बटा है, एक किरथर है एक सुलेमान है, किरथर और कहाँ है? किरथर और सुलेमान दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है, अच्छा, प्रमुख चोटियों में एक कंचनजंगा है, एक माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ठीक है। जो ये म्यांमार की तरफ फोल्ड होता है उसे बोलते हैं अराकान योमा। कौन सी? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये देखो, ये हमने महान हिमालय तक तो पढ़ लिया। अब महान हिमालय के बाद मैंने बताया कि लघु हिमालय है, उसके बाद में आपको शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए, लघु हिमालय की बात करें तो ये लघु हिमालय कितने भागों में बटा है? मध्य हिमालय है, ये
निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, चलने वाली पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये पहले यहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, फिर बंद रुक जाती है, फिर आगे चलती है, फिर रुक जाती है, फिर आगे चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर निरंतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं जानी जाती। इसके कौन कौन से पार्ट है, तो ये पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत के नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल इसे कहाँ कहा जाता है, तो पीर पंजाल इसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। और धौलाधर कहाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। नागटिबा कहाँ आती है, उत्तराखंड में। महाभारत कहाँ आता है, नेपाल में। तो याद रखना, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। और लास्ट में जो आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं शिवालिक। क्या कहा जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। क्या, शिवालिक। तो मध्य हिमालय में 4, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। 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 ठीक है। अब बात करते हैं, अपने पढ़ रहे हैं सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय। मैंने बताया था ट्रांस को कितने भागों में, 3 भागों में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई आती है 4500 से लेकर 5500 मीटर। 4500 मीटर से लेकर 5500 मीटर तक फैला हुआ है। समांतर 3 श्रेणियों में आता है। देखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है। अब देखो, इधर से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आती है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जहाँ मिलती है इसे बोलते हैं पामीर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पामीर ग्रंथि। यहाँ ये रही पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो आती है टियानसेन और एक आती है क्युनलुन। एक टियानसेन और एक क्युनलुन। टियानसेन, क्युनलुन, क्या, टियानसेन और क्युनलुन। ठीक है, 2 नाम याद रखना है। ये दोनों ही कहाँ हैं, ये दोनों ही चाइना में हैं। तिब्बत में थी लेकिन वर्तमान में आप चाइना नाम से जानते हैं। ठीक है। तो टियानसेन और क्युनलुन, टियानसेन और क्युनलुन के नाम से बट गई। अच्छा, टियानसेन और क्युनलुन में बटने के बाद ये देखो, ये यहाँ जो क्षेत्र था इसे बोलते हैं पामीर का, पामीर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि। अच्छा, इसी क्युनलुन और अपने पूरे महान हिमालय के बीच में एक पठार आता है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार आता है, तिब्बत का पठार के नाम से। अच्छा, जिसके नाम हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये आपको याद रखनी है, प्रमुख है 3 चोटियाँ, 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद बारी आती है महान हिमालय की बारी आती है। किसकी आती है, महान हिमालय। तो हमें पढ़ना यही है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की शुरुआत कर दी, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, 3 भागों में बटा है। ठीक है। अब देखो काराकोरम, अब बात करते हैं काराकोरम के बारे में। तो काराकोरम की बात करें तो काराकोरम, इसे उपनाम पूछा जाता है तो इसका उपनाम आता है कृष्णगिरी पर्वत। क्या कहते हैं, इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो ऑप्शन में K2 जरूर देता है। माउंट एवरेस्ट दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछता है, दूसरी तो वो माउंट एवरेस्ट सबको पता है सबसे ऊंची है। दूसरे ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन देगा वो आपको K2 महान हिमालय के ना होकर ये काराकोरम की है। ठीक है, महान हिमालय की ना होकर काराकोरम की है। लेकिन महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है, उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम आता है, कंचनजंगा। ठीक है। अच्छा, फिर सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसका उपनाम आता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है। ये विश्व की 2nd हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, विश्व की दूसरे स्थान आता है। इसमें कई हिमनद स्थित है। हिमनद बोले तो ग्लेशियर्स की बात करें तो इसमें एक सियाचिन आता है, इस पर आता है बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो। और सियाचिन की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन के बारे में एक ये भी याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, तो वो भी सियाचिन है। सियाचिन को लेकर आपको मैंने पीछे की क्लास में बताया था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत था। भारत को वापस सियाचिन को वापस फतेह करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है। अच्छा, फिर बात करें काराकोरम के बारे में और क्या बातें आती है, तो काराकोरम के बारे में ये कहा जाता है कि काराकोरम को मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है। काराकोरम दर्रा की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा।
ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। अच्छा, उसके बाद में एक यहाँ पर गलवान नदी आती है, एक नुब्रा नदी आती है। गलवान नदी के बारे में तो कई बार आपने सुर्खियों में सुना होगा, भारत और चीन के बीच में आए दिन झड़पें होती रहती है। तो गलवान नदी लद्दाख और अक्साई चीन, जो एरिया चीन ने हड़प लिया है उसकी सीमा से होकर बहती है। नुब्रा काराकोरम से निकलती है, नुब्रा काराकोरम से लगती है। तो ये काराकोरम का एरिया आया, कौन सा आया काराकोरम का। तो काराकोरम के बारे में वापस देख लिए। काराकोरम का उपनाम इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसका अन्य नाम आता है गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा, ऊंचाई है 8611, विश्व के सेकंड है। इसमें कई ग्लेशियर है, जिसमें सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, साथ ही सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। अच्छा, काराकोरम को मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम विश्व के सबसे ऊंचा दर्रा भी है। इसमें 2 नदियाँ आती है, गलवान और नुब्रा। गलवान नदी की बात करें तो ये लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य सीमा बनाती है, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य सीमा बनाती है। चलिए, काराकोरम के बाद कौन सा पार्ट आएगा, इसके बाद आएगा लद्दाख। कौन सा आएगा, लद्दाख। इस लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लाख दर्रों का घर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, फिर लाख दर्रों का घर तो है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, इसीलिए इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। याद रहेगा, मिनी तिब्बत का पठार किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है, लद्दाख को मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। अच्छा, फिर लद्दाख के पठार में एक तो नुब्रा नदी और एक पुंगा, नुब्रा नदी पर नुब्रा घाटी है और एक पुंगा घाटी है, तथा एक सेचर गेप घाटी स्थित है। इस पुंगा घाटी पर भारत का भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। भारत का भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, पुंगा घाटी में स्थित है। भारत का भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, पुंगा घाटी में स्थित है। याद रहेगा, ठीक है। वापस देख लो एक बार, लद्दाख को लाख दर्रों का घर, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए भारत का मिनी तिब्बत का पठार, भारत का मिनी तिब्बत का पठार भी इसी कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार भी इसी कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार, मिनी तिब्बत का पठार। उसके बाद लद्दाख को नुब्रा नदी, पुंगा नदी घाटी, सेचर गेप घाटी स्थित है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है राकापोसी। कितनी ऊंचाई है, तो वो है 7788। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की कंप्लीटली विश्व की। आप इस पर स्टार लगा लेना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी कौन सी है, तीव्र ढाल वाली, तो वो है राकापोसी। अब यहाँ कुछ कोयला लिखा मैंने, तो एक कोयला एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट। सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आता है एंथ्रेसाइट। कौन सा, एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस को घरेलू कोयला या व्यापारिक कोयले के नाम से ना, लिग्नाइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादन लिग्नाइट का ही होता है। घटिया कोयला कौन सा, पीट घटिया कोयला है। एंथ्रेसाइट की बात करें, यहाँ कोयला क्यों बात किया है, इसीलिए कि एंथ्रेसाइट कोयला लद्दाख श्रेणी में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से निकाला जाता है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से निकाला जाता है। कौन सा, एंथ्रेसाइट कोयला। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो यहाँ 2 झीलें आती है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक है सिमोरीरी और एक आती है पेंगोंग झील। कौन सी झील, पेंगोंग झील। ये दोनों ही कैसी है, खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील तो आपने देखा होगा, पिक्चर देखी होगी आपने, 3 इडियट में लास्ट जो सीन दिखाते हैं जहाँ आमिर खान, करीना कपूर सारे मिलते हैं, वो जो झील दिखती है चारों तरफ, वो झील है पेंगोंग झील। कौन सी झील है, पेंगोंग झील है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, पेंगोंग झील है। अच्छा, नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगली कौन सी श्रेणी है। देखो, काराकोरम पढ़ ली, लद्दाख पढ़ ली, अब बारी आएगी जास्कर। जास्कर की बात करें तो जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में देखें तो पहली बात तो विस्तार का आता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार आता है। अच्छा, फिर एक शहर आता है लेह शहर। इस लेह शहर को मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आता है, लेह शहर आता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब रेन शेडो एरिया वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इधर देखिए कैसे, तो यहाँ इधर आती है जास्कर, ये नीचे उठा एरिया, फिर लद्दाख आता है। ठीक है, इधर जास्कर के बाद ऐसे एरिया, फिर लद्दाख आता है। ये जास्कर है और ये लद्दाख है।
अब कोई भी बादल होगा वो यहाँ से उठा, इधर से समुद्रों से यहाँ चलता चलता यहाँ ऊपर पहुँचा, यहाँ ऊपर पहुँचने में यहीं पर इसने झमाझम बरसात स्टार्ट कर दी। इधर से भी सिचुएशन यही हुई, यहाँ से उठा इधर गया, यहाँ बरसात स्टार्ट यहाँ कर दी। अब ये बरसात का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता, इस एरिया में पानी नहीं पहुँचता, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, कौन सा क्षेत्र है। और लेह आपका शहर कहाँ बसा है, लेह शहर तो यहाँ बसा है, इस जगह लेह यहाँ है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं झेलम। जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी आती है, झेलम। और ये किस झील से निकलती है, वो है शेषनाग झील। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है शेषनाग झील। कौन सी झील, शेषनाग झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के बारे में बात करें तो झेलम नदी कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का निर्माण करती है, कश्मीरी घाटी। झेलम कश्मीरी घाटी, झेलम कश्मीरी घाटी। झेलम नदी एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है वुलर झील। वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, झेलम है। झेलम भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, याद रहेगा। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है, कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखिए वुलर झील के बारे में बात करें, कैसे है ये झील कैसे बनती है। तो ये देखो, ये आपकी वो नदी अभी जो वाली झेलम नदी, ये झेलम नदी है, ये ऐसे चलती है, फिर एकदम ऐसे अंदर की तरफ चली जाती है। फिर क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये एरिया, ये अलग हो जाता है ऐसे, क्योंकि पानी इधर से आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पानी इधर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पानी किधर चला जाता है, पानी इधर इधर बहना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लिंक हो जाती है। तो ये जो एरिया बीचे का, ये क्या है, इधर रह जाता है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे गाय का खुर हो, और खुर को क्या बोलते हैं आप अपने इंग्लिश में, बो लेक, ठीक है, बो बोलते हैं। तो ये एक तरीके से गाय के खुर के नाम से बनती है, इसीलिए इसे गोखुर झील के नाम से या ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। कौन सी लेक, ऑक्सबो लेक के नाम से। तो वुलर झील, पहली बात तो एक गोखुर झील है। कैसी झील है, गोखुर झील है। अच्छा नेक्स्ट, श्रीनगर झील, श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर बसा है। लेह किसके किनारे, आपको पीछे बताया, लेह किसके किनारे, ये अलग अलग लिखना, आप अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे लेह है। श्रीनगर किसके किनारे, तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। अच्छा भारत का झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा से होकर बहती है। भारत का एक सबसे ठंडा स्थल आता है जिसका नाम है ट्रांस। कौन सा एरिया, ट्रांस एरिया। इस ट्रांस एरिया की बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। याद रहेगा, ये नदी है, ये आपकी नदी है। नदी बहती बहती क्या है, बहती बहती अंदर की तरफ बहने लग जाती है, तो ये बाद में लिंक हो जाता है और ये अलग एरिया अलग हो जाता है, जिसे बोलते हैं गोखुर झील, ऑक्सबो झील। कैसे बोलते हैं, ऑक्सबो झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ा, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। पहले काराकोरम पढ़ा, फिर लद्दाख पढ़ा, फिर जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की तीन सबसे ऊंची चोटी इन तीनों के ट्रांस हिमालय की K2 है, जो किस हिमालय में, काराकोरम में है, काराकोरम में। लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे लेह बसा है। एक और नदी आती है जिसका नाम है झेलम, और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी। अब हम हिमालय के बारे में बात करते हैं, हिमालय कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या सीन हुआ हिमालय का निर्माण में, ऐसी क्या घटना घटी, ठीक है। तो देखिए अब बात करें हिमालय का निर्माण। अब हम हिमालय का निर्माण एक वीडियो से देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आपके सामने एक वीडियो है, बड़े शानदार तरीके से शो किया गया है, इसको आप आराम से देखें, समझे इसको क्या हुआ क्या नहीं। आराम से देखेंगे कि कैसे प्लेटें अलग हुई, हमारी इंडियन प्लेट थी, दूसरी कौन सी प्लेट थी, कहाँ से टकराई। तो इसको आराम से देखिए, आराम से देखना, दिख रहा होगा आपको इंडियन प्लेट जाकर, ये इंडियन प्लेट है जो जा रही है आगे की तरफ।
समझ आया? देखा आपने आराम से कि कैसे एक प्लेट थी जो अफ्रीका से अलग होकर हमारे आगे की तरफ बढ़ी, आगे की तरफ बढ़ने के बाद में ये यहाँ से होते हुए यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद अब दोनों के बीच में जब टक्कर हुई, इधर से भी एक पहाड़ी इधर से भी एक पहाड़ी, ऐसे जब दोनों टकराई, टकराने से एक एरिया ऐसे ऊपर की तरफ उठा, और ऊपर की तरफ जो एरिया उठा उसे क्या नाम दिया हमने? हिमालय नाम दिया। क्या नाम दिया? हिमालय नाम दिया। और इसी तरीके से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इसी तरीके से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अभी आपने एक वीडियो देखा बढ़िया तरीके से, और कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, क्या हुआ। तो देखिए, जहाँ से वो प्लेट आ रही थी आपने देखा, उस प्लेट में नीचे की तरफ एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था तैतीस सागर। क्या नाम था? तैतीस सागर। इसे तैतीस सागर में नीचे की तरफ आप जानते हो, ऊपर पानी हो तो नीचे तो रेत होगी। ये प्लेट यहाँ इसे टकराई, टकराने से इसको ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, टकराने से ऊपर की तरफ उठा दिया, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तैतीस सागर की भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे तैतीस सागर को क्या कहा जाता है? हिमालय का पालनहार के नाम से जाना जाता है। हिमालय का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। सिनोजोइक महाकल्प का तृतीय कालखंड में हुआ है। सिनोजोइक महाकल्प के तृतीय कालखंड में हिमालय का निर्माण हुआ है। अच्छा, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय के निर्माण यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जो प्लेट वहाँ से आ रही थी ना, उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के संपीड़न से ही हुआ है। हिमालय विश्व की तीसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की तीसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो बाकी तीन कौन सी है? ठीक है, तो बाकी तीन हैं, वो है एक एंडीज, एक है रॉकी, और एक हिमालय, और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक आप गाना है, बड़ा शानदार गाना है, एक नाम है वो है रॉकी, अक्षय कुमार का गाना है, एक नाम है वो है रॉकी। तो एक ए से एंडीज, नाम है रॉकी, रॉकी से रॉकी पर्वत श्रृंखला, और हमारी हिमालय। चौथी भी आप याद रखना है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? यही हिमालय है, क्योंकि इसी में स्थित है आपकी पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट स्थित। अब देखिए, हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो हिमालय तीन भागों में बंटा है। कौन कौन सा? एक तो है आपका आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक ऊपरी हिमालय। आंतरिक हिमालय की बात करें, अंदर की तरफ हिमालय है, तो वो आंतरिक हिमालय का निर्माण आग्नेय चट्टानों से, मध्य हिमालय का निर्माण गायत्री चट्टानों से, और बाह्य हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? ऊपरी या बाह्य हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। कैसे याद रखोगे? आप कहोगे सर याद नहीं रहता, भूल गए हम, क्या था? तो याद रखना, अगर आपको आग लगानी है, किसके लिए? काया पलटने के लिए। आग लगानी है काया पलटने के लिए, आग लगानी है काया पलटने के लिए, तो शादी कर लो। क्या बोला मैंने? आग लगानी है काया पलटने के लिए, तो शादी कर लो, लग जाएगी आग और काया भी पलट जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये तीनों नाम याद रखना आप। आग्नेय, आग लगाओ, काया पलटो, शादी कर दो। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रहना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय। चलो अपने ऐसा करते हैं, इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जाते जाते कुछ एक नई चीज़ सीख जाते हैं। ठीक है, ताकि आपके इन फ्यूचर काम आएगा। भारत के कुछ बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये वैसे वीडियो लगा रखा है, आपके शॉर्ट्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी आए हैं तो इसको भी हर दिन अपने डिस्कस कर लेंगे, तो आपके इजी हो जाएगा याद करना भी। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तीन है, पन्ना, पचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक। पन्ना, पचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक, पन्ना, पचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद में यहाँ हिमाचल प्रदेश में पिनवेली, इसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पिनवेली, हिमाचल प्रदेश में पिनवेली। अगर आपको ठंड ज़्यादा लग जाती है तो शरीर अकड़ जाता है तो पिन चुबा दो। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप जानते हो चारों तरफ क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़ है। उत्तराखंड में एक चोटी भी थी जिसका नाम था नंदा देवी, याद होगा आपको, तो नंदा देवी। सिक्किम में तो एक चोटी भी है कंचनजंगा, ये भी एक बायो रिजर्व है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ है दिहांग या दिबांग, दिबांग या दिहांग, दिहांग और दिबांग दोनों एक ही। ठीक है, असम की बात करें तो असम में कौन कौन सा है? असम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तीन क्षेत्र आता है। एक तो आता है डिब्रू साइखोवा, एक आता है डिब्रू साइखोवा। असम में कौन कौन सा है? एक तो आता है डिब्रू साइखोवा, असम में डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा के अलावा अगला आता है आपका मानस,
मानस के दो आते हैं, ठीक है, डिब्रू सैखोवा और मानस, डिब्रू सैखोवा और मानस, डिब्रू सैखोवा और मानस दो एरिया आते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेघालय। मेघालय में नोकरेक, याद होगा आपको, नोकरेक नोकरेक नोकरेक, याद रखना नोकरेक। इस पर हम आगे जब इस अपनी क्लासेस आगे चलेगी और अच्छे से नोकरेक के बारे में बात करेंगे। इतना सा याद रखना, नोकरेक एक चोटी है जो गारो पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, याद रखना इतना सा बस। एक आता है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ आता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी वेस्ट बंगाल में ही होता है, आपको पता होगा। उड़ीसा में आता है सिमलीपाल, उड़ीसा में आता है सिमलीपाल, उड़ीसा में आता है सिमलीपाल। तेलंगाना में आता है शेषाचलम, ठीक है, ये तेलंगाना में आता है शेषाचलम, ये एक बायो रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र आता है। उसके बाद में गुजरात में आता है कच्छ का रण, कच्छ का रण, गुजरात में आता है कच्छ का रण, और कच्छ का रण ही एक अभ्यारण्य स्थित है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गिर अभ्यारण्य भी है जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट करें तो देखो, उसके बाद केरल में कौन कौन सा आता है? केरल में आता है अगस्त मलाई, केरल में आता है अगस्त मलाई। इसको हम 3-4 बार पढ़ लेंगे तो क्या, ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों जगह आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका, यहाँ जो आपको पता होगा तमिलनाडु के इधर आता है मन्नार की खाड़ी, ये भी एक बायो रिजर्व एरिया आता है। इसके बाद में अंडमान निकोबार में आता है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, ग्रेट निकोबार के नाम से। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें, ये भारत का पहला बायो रिजर्व एरिया है, पहला बायो रिजर्व एरिया आता है। अच्छा, विश्व पहला बायो रिजर्व एरिया आपका नीलगिरी। सबसे बड़ा कच्छ का रण बायो रिजर्व। सबसे ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा, ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। और नवीनतम कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर, ठीक है। थोड़ा एक बार वापस देख लो, एक बार 2 मिनट लगेंगे, एक मिनट वापस देख लेते हैं। पिनघाटी हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिबांग या दिहांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा मानस असम में, नोकरेक मेघालय, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम तेलंगाना, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, भारत का पहला बायो रिजर्व। अगस्त मलाई केरल, कच्छ का रण गुजरात, एमपी में 3, पन्ना, पचमंडी, अचानक मार्ग अमरकंटक। पहला कौन सा है? नीलगिरी। सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे ऊंचा कंचनजंगा, नवीनतम पन्ना बायो रिजर्व, ठीक है, ठीक है बच्चों। बाकी अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो आपके दिमाग में, कैसा भी सवाल हो, आप पढ़ाई से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। मैं आपके साथ में कुछ नया ही लेके आऊँगा, बढ़िया लेके आऊँगा आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।